Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening, according to the time to all of you. I welcome you to my YouTube channel English Somnier. So, dear students, today I am present here with a new topic from the literary device, as you know, and you may be aware of the term limerick. All right. Let me tell you what limerick is and how it is used, and what is the pattern of limerick. So, डियर स्टूडेंट्स, लिम्ब्रिक इज अ कॉमिक वर्स. लिम्ब्रिक है क्या? एक कॉमिक वर्स है. ऑलराइट, कंटेनिंग फाइव अनापिस्टिक लाइंस होती हैं. इसमें ध्यान रहे, लिम्ब्रिक में 5 अनापिस्टिक लाइंस होती हैं. अनापिस्ट किसे कहते हैं? जिसका जो सिलेबल होता है वो WS से चलता है या WA के हिसाब से चलता है. W का मतलब क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड या अनएसेंटिक. ओके, तो अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड. ओके, लाइंस इन विच द फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ लाइंस. डियर स्टूडेंट्स, बताया गया है कि फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, ये लाइंस, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ लाइंस, ये क्या होते हैं? लॉन्गर होते हैं, यानी बड़े में होते हैं. क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हर लाइन में फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ वाली लाइन में 3 फीट होते हैं और थर्ड और फोर्थ लाइन में 2 फीट होते हैं. ओके, आर नो लॉन्गर, यानी लंबे नहीं होते. राइम टुगेदर, ये दो राइम टुगेदर यानी इनका राइम स्कीम मैच करता है. एंड फॉलो 3 मेट्रिकल फीट, यानी कि इन तीनों के जो मेट्रिकल फीट होते हैं 3 होते हैं. याद रखेंगे आप, 3 मेट्रिकल फीट. ओके, वाइल द थर्ड एंड फोर्थ, कौन सा? थर्ड एंड फोर्थ. वाइल थर्ड एंड फोर्थ लाइंस राइम टुगेदर, ये दोनों साथ में राइम करते हैं, थर्ड और फोर्थ. और शॉर्टर यानी फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ वाले से छोटे होते हैं. क्यों? क्योंकि एंड फॉलो 2 मेट्रिकल फीट, क्योंकि इनमें 2 मेट्रिकल फीट होते हैं. ऑलराइट, इसमें 3 मेट्रिकल फीट होते हैं. होप द पॉइंट इज क्लियर. However, sometimes it may vary and amphibrachic, unstressed, stressed, unstressed. इसका फार्मूला यूँ सेट कर लीजिए. एम्फीब्राचिक जो होता है USU यानी या फिर UAU, ए से भी एसेंटिक होता है तो आप UAU या USU के हिसाब से सेट कर लेंगे. जो एम्फीब्राचिक होता है इसमें भी 3 आपके सिलेबल्स होते हैं. ओके, 3 सिलेबल्स का जो एक फुट होता है उसे एम्फीब्राचिक कहते हैं, लेकिन वो 3 सिलेबल्स इस पैटर्न पे हो, USU पर हो. तो कभी कभी ये वेरी कर जाता है कि ये पैटर्न आपका बजाय आपका अनापिस्टिक के वो एम्फीब्राचिक भी हो जाता है. अब ये अनापिस्ट क्या होता है, डेक्टिलिक क्या होता है, एम्फीब्राच क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा एक जब प्रोसीडिंग पढ़ाऊँगा और जल्द ही लेके हाजिर होऊंगा. देखें, एम्फीब्राचिक फॉर्म कैन रिप्लेस अनापिस्टिक रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5 अनापिस्ट, यानी कि जो 5 अनापिस्ट से जो 5 लाइन्स जो लिब्रिक बन रही हैं तो वो एम्फीब्राचिक भी हो सकते हैं. ओके, तो यानी कि उनका सिलेबस जो है इस पैटर्न पर हो सकता है. अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड पर भी हो सकता है. और उसका जो राइम स्कीम देखिए, AA, वैसे भी आप ध्यान से देखें तो बताया गया है कि फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ. फर्स्ट ले लीजिए A, सेकंड ले लीजिए A और फिफ्थ ले लीजिए A, यानी तीनों बराबर है. और इसके बाद देखिए थर्ड एंड फोर्थ BB, ये दोनों बराबर हैं. ये इसका राइम स्कीम है. सिंस इट हैज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट, इट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड और क्लोज्ड फॉर्मेट ऑफ पोएट्री. चूँकि इसका जो फॉर्मेट और स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल फिक्स होता है, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको? पोएट्री का क्लोज्ड फॉर्म कहा जाता है या फिक्स फॉर्म कहा जाता है. तो उम्मीद करता हूँ डियर ये लाइन आपको क्लियर होगी. अच्छा, आगे चलते हैं. Though both of these are types of poems having fixed structures, they may look similar, however both are different in their forms. यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो एम्फीब्राचिक, अनापिस्टिक दोनों स्ट्रक्चर फॉर्म्स में दोनों अलग अलग होते हैं. और ठीक उसी तरह से जैसे बताया गया एज विलानेले, जो विलानेले एक तरह की पोएम होती है जिसमें 19 लाइंस होती हैं, 19 लाइंस होती हैं. और उन 19 लाइंस का भी कुछ मैच, शुरुआत की कुछ 2-3 लाइंस जो मैच करते हैं, लिब्रिक की तरह मैच करते हैं, लेकिन डिफरेंट है. देखें, कहा गया विद रिफ्रेनिंग राइमिंग साउंड्स, यानी एक रिफ्रेन किसे कहते हैं? जब एक वर्ड का रेपिटेशन बार बार होता है तो स्पेशली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करने के लिए रिफ्रेन कहलाता है.
तो अब ये रिफ्रेनिंग राइमिंग साउंड्स होते हैं उसमें विलानिले में, अपीयर इन द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स। ये किसमें? फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन्स। ये भी आपका फर्स्ट एंड, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ था, यहाँ पे फर्स्ट थर्ड लाइन। ओके, वाइल फाइनल क्वार्टरन हैव अ क्लोजिंग कपलेट। इसमें क्या होता है, जो फाइनल क्वार्टरन होता है वो उसका कपलेट, उसका जो क्लोजिंग होता है कपलेट होता है। इसमें देखिए एक कपलेट दिया गया है लिमरिक में यानी फिफ्थ लाइन से पहले एक कपलेट आपको मिलेगा। यानी कि जब दो लाइन्स की राइमिंग स्कीम जब मैच कर जाती है हूबहू, तो वहाँ पर कपलेट बन जाता है, राइमिंग कपलेट हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी राइमिंग कपलेट होता है, लेकिन ये जब इसका 19 लाइन क्लोज होता है, जस्ट बिफोर दैट यू विल फाइंड अ कपलेट दैट इज क्लोजिंग कपलेट। ऑलराइट, वेयर एज लिमरिक हैज़ 5 लाइन्स। लिमरिक में 5 लाइन्स बताया गया, 5 लाइन्स होते हैं। जाहिर सी बात, हैविंग एनापिस्टिक फॉर्म, इनमें एनापिस्टिक फॉर्म होते हैं विद फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ लाइन्स। इसमें फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ लाइन्स में फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ लाइन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? राइमिंग होते हैं, और थर्ड और फोर्थ भी राइमिंग होते हैं, जैसे इससे पहले की बताया जा चुका है। ओके, उम्मीद करता हूँ डियर ये क्लियर हो गया होगा। ये थर्ड और फोर्थ का राइम डिफरेंट हो सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ लिमरिक इन लिटरेचर के हिसाब से हम एग्जांपल लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन फाइंड द यूज ऑफ लिमरिक्स इन 18th सेंचुरी। इन 10th सेंचुरी में हम लिमरिक का यूज़ पा सकते हैं। देयर आर एसोसिएटेड विद एडवर्ड लियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज टू बी नोटेड डाउन। ओके, एडवर्ड लियर डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ड लियर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जान लीजिए। एडवर्ड लियर यही थे जिनको जिनको लिमरिक का जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ लिमरिक्स कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट पब्लिश दिस वर्स फॉर्म इन हिज बुक, अपने बुक का नाम जो इनका है अ बुक ऑफ नॉनसेंस इन द ईयर 1846। 1846 में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था अ बुक ऑफ नॉनसेंस। ओके, इन द ईयर, तो 1846 पूरा नाम है। तो ये जो है ये जो बुक है, इसी बुक में इन्होंने लिमरिक का यूज़ किया, और यही जो बाद में चल करके काफ़ी लोगों का, यानी बड़े पॉपुलर राइटर्स का ये एक राइटिंग का एक वे बन गया, एक फॉर्म बन गया। लेटर दिस फॉर्म बिकेम पॉपुलर एंड मेनी पोएट्स इंक्लूडिंग, बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया, जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हुए, शेक्सपियर हुए, रुडियार्ड किपलिंग हुए, और डी.जी. रोसेटी हुए, ऑगस्टिन नैश हुए, H.G. वेल्स हुए, W.H. ऑडेन हुए, T.S. एलियट हुए, जेम्स जॉयस हुए, एंड लेविस कैरोल हुए। मतलब ये सारे लोगों ने क्या किया? यूज़ किया, ट्राइड देयर हैंड्स, यानी अपने हाथ आजमाए इन्होंने इस पोइट्री के फॉर्म में। ओके, हियर वी हैव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लिमरिक्स फ्रॉम लिटरेचर के। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग लिमरिक्स कुछ एग्जांपल ले लेते हैं लिटरेचर से। देखिए सबसे पहला जो एग्जांपल है वो लेविस कैरोल के द्वारा लिखा गया एक क्रिएशन जिसका नाम है टू मिस वेरा बेरिंगर। ओके, इसको हम देखते हैं। इसमें लिखा द वॉज अ यंग लेडी ऑफ स्टेशन। इसका फाइनल चेक करिए, इसका जो फाइनल राइम स्कीम है, इसका राइम स्कीम चेक करिए। और ये द वॉज अ यंग लेडी ऑफ स्टेशन। ओके, आई लव मैन was her sole exclamation, cried, replied, explanation. Okay, station, exclamation, explanation. Dear students, station, exclamation और explanation ये तीनों मैच कर रहे हैं, यानी A और ये B, cried, replied। ये एग्जाम्पल लिया गया है कहाँ से? टू मिस वेरा बेरिंगर, जिसको लिखा है लेविस कैरोल ने। 5 लाइन्स हैं। दिस लिमरिक कंटेन्स 5 लाइन्स विद राइमिंग स्कीम A, B, B, A। Here we can notice the first, second and fifth lines rhyme together with 3 feet, whereas the third and fourth lines contain 2 feet and rhyme together. Okay, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
देयर वाज एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड फेयर्ड बियर्ड, तीनों मैच कर रहे हैं, मतलब इनका राइम स्कीम। और ये बी वाला देख लेते हैं, थर्ड और फोर्थ वाला, हैन रेन, ये भी आपका मैच कर रहा है। तो ये जो लिया गया है कहाँ से, द वॉज एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड, जिसको लिखा है एडवर्ड लियर ने। एडवर्ड लियर, जैसा कि आपको पता चल चुका है कि लिमरिक्स के फादर कहे जाते हैं। ओके, एडवर्ड लियर वाज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ लिमरिक्स। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ लिमरिक पोएम्स। देखिए, लिमरिक पोएम्स का एक एग्जांपल, आपको भी एग्जांपल दिया गया एडवर्ड लेयर के द्वारा। इनको फादर ऑफ लिमरिक्स कहा जाता है इनको। फॉलोइंग इट्स टिपिकल फॉर्मेट विद फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ लाइन्स राइमिंग टुगेदर एंड लॉन्गर इन लेंथ व्हाइल रिमेनिंग टू आर शॉर्टर एंड गिव अ फास्टर रीड, लेयर हैज रेफर्ड दिस पोएम एज नॉनसेंस। आपको पता चल चुका है कि जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ या फिर क्या होते हैं, राइमिंग मैच करती हैं इनकी, और थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों इनकी राइमिंग मैच करती है, इसी को लिमरिक कहा जाता है। और साथ ही साथ इसमें फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ लाइन का जो मेट्रिकल फीट होते हैं वो 3 होते हैं, और थर्ड और फोर्थ के मेट्रिकल फीट जो होते हैं वो 2 होते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, द वॉज अ स्मॉल बॉय। There was a small boy of cubic, okay, neck, cubic neck, frizz is और cubic। देखिए, cubic neck cubic, a frizz is, यानी ये दोनों मैच कर रहे हैं। ये भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर वाज अ स्मॉल बॉय ऑफ क्यूबेक, जिसको लिखा है रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग बड़े पॉपुलर राइटर हैं, बड़े पॉपुलर पोएट हैं, जिन्होंने द जंगल बुक लिखा है, और एक पोएम लिखी है इफ़, बड़ा ही पॉपुलर पोएम है, इसको आप पढ़ सकते हैं। किपलिंग हैज़ पेंड अ गुड लिमरिक विद इररिलेवेंट ज़ैनीनेस एंड weirdness। ज़ैनीनेस मीन्स होता है सनकपन, और weirdness मीन्स होता है वही कह सकते हैं, सनकपन ही कह सकते हैं, विचित्र तरीके से लिखने को कह सकते हैं। irrelevant ज़ैनीनेस एंड weirdness। फर्स्ट 4 लाइन्स लुक फनी, 1 2 3 4 बड़ी फनी दिखते हैं, ओके। और वाइल द फाइनल लाइन क्रिएट्स क्यूरियस एंड स्पेशल मूड इन दिस पोएम, यानी कि बट वी डोंट कॉल दिस कोल्ड इन क्यूबिक, ये लाइन जो है एक स्पेशल मूड क्रिएट करती है इस पोएम में, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। And let me the canakin clink clink clink। देखिए, मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, क्लिंक। पहली लाइन लिया हमने क्लिंक, दूसरी लाइन क्लिंक, और लास्ट लाइन ड्रिंक, क्लिंक क्लिंक ड्रिंक, और फिर मैन स्पैन, यानी कि थर्ड और फोर्थ लाइन ये दोनों मैच करते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये लाइन दोनों, ये 1 2 3, ये मतलब पहली और दूसरी और पांचवी लाइन क्या है, लॉन्गर है, तीसरी और चौथी लाइन शॉर्टर है, हैविंग 2 feet, एंड इन दिस 3 हैविंग 3 feet, ओके। एंड दिस लाइन वाज रिटन बाय these lines were written by William Shakespeare in his greatest tragedy Othello, okay. So it is quite interesting that earliest written limericks were linked with drinking, okay. We can guess that people would have drinks and sang bawdy funny songs or poems। एक्चुअली होता क्या था कि लिमरिक्स का जो लिंक है वो ड्रिंकिंग से है। ड्रिंकिंग का मतलब होता है कि शराब पीने वगैरह से है। लोग इकट्ठा होते थे और शराब पीते थे, ओके। और फिर बहुत भद्दे गाने वगैरह गाया करते थे, कविताएं सुनाया करते थे। सिमिलरली, जैसे विलियम शेक्सपियर हैज़ एम्प्लॉयड दिस फॉर्म इन ड्रिंकिंग सॉन्ग ऑफ स्टेफेनो जब पी के निकलता है तो वो जो बोलता है उस फॉर्म में ये दिया गया है। ये स्टेफेनो निकलता है पी करके, तो ये कुछ नॉनसेंसिकल एंड ह्यूमरस लाइन, एक फीलिंग क्रिएट करता है, इमोशन क्रिएट करता है। तो इस तरह से जो है लिमरिक्स का यूज़ जो है फॉर्मली किया जाता रहा है, और मॉडर्न टाइम में भी इसका यूज़ बड़े अच्छे से होता है।
और ख़ास तौर से ये बता दें, ये जो बच्चों की जो पोएम होती है इसमें लिमरिक्स दिए जाते हैं 5 लाइनों में, एक मतलब एक तरह का इमोशन क्रिएट करके दिया जाता है, एक फीलिंग क्रिएट करके दी जाती है। अब देखिए फंक्शन ऑफ लिमरिक, लिमरिक के जो फंक्शन क्या है, काम क्या है। द पोएट्स यूज़ लिमरिक्स एज लिटरेरी और पोएटिक फॉर्म्स, इनको पोएट्री फॉर्म में या लिटरेरी फॉर्म के रूप में यूज़ करते हैं पोएट्स लोग। क्यों? टू कन्वे एंड क्रिएट फनी एंड ह्यूमरस इमेजेस, उस इमेज को क्रिएट करने के लिए फनी और ह्यूमरस हो। ओके, द पर्पज़ ऑफ यूजिंग दिस फॉर्म, इस फॉर्म का यूज़ करने का जो पर्पज़ होता है वो सिर्फ क्या करना है, जो एवरी डे एक्सप्रेशन होता है ना उसको रिप्लेस करना होता है, और वो एवरीडे एक्सप्रेशन विद अनयूजुअल अल्टरनेटिव टू एक्सप्रेस इमोशन एंड पर्टिकुलर मूड बाय एडिंग एक्सेंट्रिसिटी एंड वियर्डनेस। इसमें क्या है ऐड किया जाता है, ये देखिए इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं, एडिंग एक्सेंट्रिसिटी एंड वियर्डनेस। अभी देखिए जैसा कि आप जान चुके हैं इससे पहले भी कि विलियम शेक्सपियर ने बताया स्टीफेनो ड्रिंकिंग में देखिए नॉनसेंसिकल और ह्यूमरस इफेक्ट डालने के लिए यूज़ किया था। अब यह इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पोइट्स हैं जो इसका यूज़ करते हैं। वी कैन फाइंड इट्स यूसेज इन लिटरेचर टू डिस्क्राइब ह्यूमर और लाइट सब्जेक्ट मैटर, मतलब ह्यूमर रिप्रेजेंट करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंटेनिंग फर्स्ट 4 लाइन्स क्रिएटिंग जोक्स, जिसमें 5 लाइनों में जो पहली 4 लाइन होती है वो जोक्स क्रिएट करती हैं, एंड एंडिंग ऑन अ पंच लाइन, और जो एंडिंग होती है वो पंच लाइन लास्ट में हो जाती है। इट आल्सो इज़ यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन नर्सरी राइम्स, देखिए यहाँ पर बताया गया जो नर्सरी राइम्स टू मेक किड्स लव रीडिंग। तो ये अक्सर जो है नर्सरी क्लासेस में बच्चों के लिए जो है ये पोएम इस तरह की लिखी जाती है ताकि उनमें एक जो है लव ऑफ रीडिंग द पोएम, मतलब पोएम को रीड करने का लव क्रिएट हो उनके अंदर मोहब्बत पैदा हो, उनके अंदर एक इंक्विजिशन पैदा हो, वो पढ़ सकें, वो एंजॉय कर सकें, एंटरटेन कर सकें। सो डियर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।